अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के देखने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के ऑल इन को लेकर लेटेस्ट सेट डिजाइन सामने आ चुका है। एईडब्ल्यू के यूके में फॉरबिडन डोर कहा होगा, इसको लेकर डेव मेल्जर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में जेमी हेटर के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइस, वहीं क्लॉडियो कैस्टेग्नोली ने CMLL के बिगेस्ट टूर्नामेंट ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहाँ पर एग्जैक्टली 24 घंटों के बाद एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू लाइव जाने वाला है। और अब जबकि ऑल इन पेपर व्यू को मात्र 24 घंटे बचे गए, तो एईडब्ल्यू कंपनी ने वेम्बली स्टेडियम के अंदर ऑल इन के सेट डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया है। और वैसे तो एईडब्ल्यू कंपनी ओरिजिनली यहाँ पर टेलर स्विफ्ट के सेट डिजाइन को ही मॉडिफाई करने वाली थी, बट अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने टेलर स्विफ्ट के सेट डिजाइन को कम्प्लीटली यहाँ पर हटा दिया है। और अब यहाँ पर उसी इक्विपमेंट को यूज करके एईडब्ल्यू कंपनी ऑल इन के ऊपर उनका सेट डिजाइन बना रही है। और गाइस, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो, एईडब्ल्यू कंपनी करेंटली यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर उनके सेट डिजाइन को लेकर रैंप और बाकी चीजों को बना रही है। और अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो गाइस, आपको पता चलेगा कि एईडब्ल्यू के इस साल का सेट डिजाइन लास्ट ईयर के मुकाबले डेफिनेटली बड़ा होने वाला है। बट एईडब्ल्यू का ये सेट डिजाइन टेलर स्विफ्ट के सेट डिजाइन के मुकाबले डेफिनेटली छोटा होगा। और एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन का जो सेट डिजाइन होने वाला है, वो सेट डिजाइन मुझे आज से करीबन 5 साल पहले लूचा लिब्रे ट्रिपल मेनिया के सेट डिजाइन से काफी ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रिपल ए के सेट डिजाइन के ऊपर भी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए ने ट्रायंगल रैंप बनाया था। और एईडब्ल्यू कंपनी भी एंट्रेंस के लिए ट्रायंगल रैंप बना रही है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ये सेट डिजाइन पूरा होने के बाद एग्जैक्टली वेम्बले स्टेडियम के अंदर कैसा दिखता है। वेल गाइस, एक चीज की तो पूरी गारंटी है कि एईडब्ल्यू के इस साल का ऑल इन का फाइनल सेट डिजाइन लास्ट ईयर के मुकाबले 1000 टाइम बेटर होगा। बट गाइस, जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइस अब जबकि एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू को मात्र 24 घंटे बचे गए, तो गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी सारी रूमर चल रही है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर हमें यहाँ पर पॉसिबली मेजर सरप्राइज डेब्यू और रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ पर यह कंफर्म माना जा रहा है कि रिकोसेट और स्टिंग जैसे रेसलर एईडब्ल्यू के ऑल इन पर डेब्यू और रिटर्न करेंगे। बट अब यहाँ पर रिकोसेट और स्टिंग के अलावा एक और बड़े सुपरस्टार का रिटर्न टीज हो चुका है, और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि जेमी हेटर है। गाइस, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन जेमी हेटर इंजरी की वजह से पिछले 1 साल से एईडब्ल्यू के ऊपर काम नहीं कर रही है। और 1 साल तक एईडब्ल्यू से गायब रहने के बाद जब इस हफ्ते एईडब्ल्यू कंपनी यूके में उनका पहला डायनामाइट कर रही थी, तो यूके में एईडब्ल्यू के पहले डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर लंबे टाइम के बाद जेमी हेटर एईडब्ल्यू के शो को विजिट करती गए। और यूके में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कार्डिफ में डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोगों ने जेमी हेटर को एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में देखा। और अब तक यहाँ पर ये क्लियर नहीं गए कि जेमी हेटर एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एग्जैक्टली क्या कर रही थी। बट गाइस, अब जबकि जेमी हेटर को यूके में डायनामाइट के बैक स्टेज पर देखा गया है, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज के तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली कल ऑल इन के ऊपर जेमी हेटर भी एईडब्ल्यू के शो पर रिटर्न करे। well, अब ये तो एईडब्ल्यू के ऑल इन को देखकर ही पता चलेगा कि जेमी हेटर एईडब्ल्यू के ऑल इन पर रिटर्न करती हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के यूके में नेक्स्ट ईयर मेजर पेपर व्यू की। गाइस, यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट ईयर ऑल इन को यूएसए में करेगी। बट वहीं यूके में ऑलरेडी ये कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर एईडब्ल्यू का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू फॉरबिडन डोर यूके के अंदर होने वाला है। और ऑलरेडी यहाँ पर यूके में फॉरबिडन डोर को लेकर काफी जगह के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की गई है। और अब जबकि फॉरबिडन डोर यूके में हो रहा है, तो गाइस डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर मेल्जर ने बेसिकली यहाँ पर फॉरबिडन डोर के लोकेशन को लेकर बात की गई, जहाँ पर मेल्जर का ये कहना है कि भले ही एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को वेम्बले स्टेडियम के बाहर एडवर्टाइज किया गया है, बट यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं है कि एईडब्ल्यू कंपनी फॉरबिडन डोर को नेक्स्ट ईयर वेम्बले स्टेडियम के अंदर करेगी, क्योंकि मेल्जर ये बिलीव करते गए कि फॉरबिडन डोर जैसा पेपर व्यू यूके में अभी यहाँ पर स्टेडियम को सोल्ड आउट करने के लिए रेडी नहीं गए। और मेल्जर ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू नेक्स्ट ईयर किसी स्टेडियम में ना होकर बल्कि अरीना के अंदर होगा। और गाइस, डेव मेल्जर का ये कहना है कि करंटली यहाँ पर उन्हें ये लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी या तो लंदन में O2 अरीना के अंदर या फिर वेम्बली अरीना के अंदर उनके शो को करेगी। और कल यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर जिन 2 अरीनाज के नाम लिए थे, डेव मेल्जर भी अब यहाँ पर उन्हीं 2 अरीनाज के नाम ले रहे गए। और मेल्जर को भी यही लगता है कि एईडब्ल्यू का अगले साल का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू या तो OVO वेम्बली अरीना के अंदर
होगा या फिर O2 अरीना के अंदर होगा। वेल गाइज, मैं पर्सनली फॉरबिडन डोर को O2 अरीना में देखना चाहता हूँ, बट गाइज मुझे यहाँ पर इस चीज के भी तगड़े चांसेस लगते गए कि WWE के साथ O2 अरीना के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पॉसिबली O2 अरीना में AEW का शो रन नहीं हो सकता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि फॉरबिडन डोर एग्जैक्टली यहाँ पर यूके के किस अरीना के अंदर जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार क्लॉडियो कैस्टेग्नोली की। गाइज यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा, AEW के यूके में इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली यहाँ पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा को फेस करते गए और यूके में ओकाडा और क्लॉडियो के इस मैच के ओवर होने के 2 घंटे बाद क्लॉडियो कैस्टेग्नोली यहाँ पर एयरप्लेन में बैठकर यूके से डायरेक्टली मैक्सिको के अंदर ट्रेवल करते गए और ओकाडा के मैच के कुछ ही घंटे के बाद यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली मैक्सिको की सबसे प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट CMLL ग्रैंड प्रिक्स के अंदर कंपीट करते गए और यहाँ पर CMLL के ग्रैंड प्रिक्स के अंदर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली हमें यहाँ पर टीम वॉर्ड की तरफ से कंपीट करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर CMLL के इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट के अंदर आज यहाँ पर टीम मैक्सिको वर्सेस टीम वॉर्ड के अंदर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के टीम के अंदर योता सूजी, डेबी बॉय स्मिथ जूनियर, मंसूर, फ्लिप गॉर्डन, रॉकी रोमेरो, काइल फ्लेचर, अकीरा जैसे रेसलर हमें यहाँ पर देखने को मिलते गए। और आज यहाँ पर लंबे एलिमिनेटर टूर्नामेंट मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली यहाँ पर वेलाडोर जूनियर के साथ रिंग के अंदर होते गए, जहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली फाइनली वेलाडोर के ऊपर उनका फिनिशर न्यूट्रलाइजर लगाते गए और क्लॉडियो यहाँ पर न्यूट्रलाइजर के साथ CMLL के बिगेस्ट टूर्नामेंट इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। और गाइज क्लॉडियो कैस्टेग्नोली के पहले ट्राई के अंदर ही वो यहाँ पर मैक्सिको के बिगेस्ट टूर्नामेंट CMLL ग्रैंड प्रिक्स को जीत चुके गए। और गाइज यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि ओकाडा ने अभी हाल फिलहाल में ही यूके से मैक्सिको ट्रेवल किया और अब यहाँ पर दोबारा वो मैक्सिको से यूके ट्रेवल करेंगे क्योंकि उन्हें यहाँ पर ऑल इन के ऊपर भी कंपीट करना है। वेल गाइज ये तो बात ही क्लॉडियो कैस्टेग्नोली की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले फाइनल शो AEW कोलिजन फ्रॉम कार्डिफ की। गाइज यहाँ पर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो भी यूके से ब्रॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि गाइज AEW के 2 दिन पहले कार्डिफ में डायनामाइट के लाइव जाने के बाद AEW ने यहाँ पर उनके कोलिजन शो को टेप किया और वही कोलिजन शो हमें यहाँ पर कल सुबह देखने को मिलेगा। और बात करें AEW के ऑल इन के पहले फाइनल शो की तो गाइज AEW के ऑल इन के पहले लास्ट कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के अंदर टोनी स्टोम मरिया मे का सेगमेंट देखने को मिलेगा, तो वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर जेफ जेरेट ट्रेंट बरेटा को फेस करेंगे, कासियोरी सिबाती जे लिथा को फेस करेंगे, विलो नाइटिंगेल हार्ली कैमरॉन को फेस करेंगी, क्रिस स्टैटलैंडर और स्टॉकली यात्वे हमें यहाँ पर एक्शन में देखने को मिलेंगे। और गाइज इसके साथ साथ कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर हुक और बिग बिल के बीच में 1-on-1 सिंगल मैच देखने को मिलेगा, तो वहीं ऑरेंज कैडी, मार्क बिस्को, काइल ओराइली, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और किंगडम को फेस करेंगे। और फाइनली कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के ट्रियो चैंपियनशिप की वाइल्ड कार्ड एंट्री मैच देखने को मिलेगी, जहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, व्हीलर यूटा और पैग हमें यहाँ पर लियो रस और टॉप फ्लाइट को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और कुछ इस तरीके से AEW कंपनी हमें यहाँ पर ऑल इन के पहले उनका फाइनल शो ब्रॉडकास्ट करती हुई दिखाई देगी। वेल गाइस डेफिनेटली क्योंकि कोलिजन यहाँ पर ऑलरेडी टेप हो चुका है तो कोलिजन के स्पॉइलर लीक हो चुके गए और मैं आपको फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि पैग, क्लॉडियो कैस्टेग्नोली और व्हीलर यूटा उनके मैच को जीतकर AEW के ट्रियो चैंपियनशिप की वाइल्ड कार्ड टीम होने वाले गए। वेल गाइस आप यहाँ पर ऑल इन के फाइनल कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल यहाँ पर रात 8:30 बजे AEW के ऑल इन के लाइव जाने से पहले हम यहाँ पर AEW के ऑल इन को लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जहाँ शाम 5 बजे के ऊपर एलीट मेनिया के ऊपर हम यहाँ पर ऑल इन पेपर व्यू को लेकर बात करेंगे। तो इसीलिए आप कल शाम को 5 बजे के ऊपर एलीट मेनिया के लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।